दोस्तों, जब हमारा समाज बहुत तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है, जहाँ पर हम कमाने खाने को लेकर के परेशान हैं, जहाँ पर हम पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, जहाँ पर हम शिक्षा को लेकर के परेशान हैं, जहाँ पर हम स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, बहुत सारी सुविधाओं को लेकर के हम परेशान हैं। रोजी रोटी तो जो है ही है हमारे सामने समस्याएं। और जो समस्याएं हमारे सामने आती, जैसे हमने अभी समय लेंसकार्ट का सुना, या आईटीसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका हमने सुना, और हमने अभी जो है एयर इंडिया का सुना। तो ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पर हमें हमें का मतलब हिंदू समाज को बहुत तरीके से सामना करना पड़ रहा है इन बुराइयों का, इन समस्याओं का। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है डेमोग्राफिक चेंज। आज इस पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि पांडे और आज बात करेंगे डेमोग्राफिक चेंज पर। हम अक्सर सुनते रहते हैं डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज होता क्या है? जहाँ पर एक निश्चित दायरे में, जहाँ पर अलग से धर्म के लोगों को ला करके और उस जगह पर बसा देना, भारी तादाद में उनको बसाना, और धीरे 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 करके ऐसी अव्यवस्था पैदा करना कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ऐसा माहौल बना दिया जाए कि वो उनको छोड़ना पड़े, या उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि वो धीरे धीरे अपना जो जगह है वो छोड़ करके चले जाएं। ये चीज़ें हम अभी तक बंगाल में सुनते थे। हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण तो कश्मीर है, जहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज रातों रात हुआ था दोस्तों। 3 जेनोसाइड हुआ था जहाँ पर, और रातों रात डेमोक्रेसी जो चेंज होता, डेमोग्राफिक जो चेंज था वो डेमोग्राफिक चेंज हो गया। और आज तक वहाँ पर दोबारा वो संस्कृति, वो समाज, वो लोग बस नहीं पाए। अब जो है वो बंगाल है, जो दूसरा ऑप्शन है वो बंगाल है। बंगाल तो मतलब एक तो ये बहुत बड़ा एरिया कहा जा रहा है जहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, लेकिन लगभग लगभग भारत के सभी शहरों में कुछ निश्चित इलाके हैं जो जिनमें डेमोग्राफिक चेंज आ चुका है। और जब डेमोग्राफिक चेंज उन एरियाज़ में आता है तो वहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय लोग जो रह रहे होते हैं वो तो रह ही नहीं पाते हैं। और वहाँ पर कोई बाहर का, अगर कोई और अन्य धर्म का कोई बंदा चाहता है वहाँ रहने के लिए, तो वो रह नहीं सकता। ये होता है डेमोग्राफिक चेंज। तो दोस्तों, अभी हमने कश्मीर देखा, हमने बंगाल देखा, और अब हम जा रहे हैं उत्तराखंड, जहाँ पे बार बार चिताया जा रहा है, बार बार चेतावनी दी जा रही है कि जो देवभूमि है, जो हमारे देवों की भूमि है, जहाँ पर हमारे सारे तीर्थ, 4 मुख्य जो तीर्थ धाम है वो हमारे वहाँ पर स्थित हैं। और वहाँ पर अभी तक जिनको बसाया जा रहा है उनका अभी तक वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था। दिनों दिन वहाँ पर मस्जिदें बनती जा रही हैं, लोग वहाँ पे पहुँचते जा रहे हैं। ये अचानक से, ये कौन लोग हैं जो उत्तराखंड के लोग नहीं हैं, जो हिमाचल के लोग नहीं हैं, वो वहाँ कैसे पहुँच रहे हैं? उनको कौन पहुँचा रहा है और क्यों पहुँचाया जा रहा है? क्या वजह है? क्या यहाँ नीचे इतनी जगह नहीं है? और जो पहुँचाया जा रहा है, तो क्या सरकारें क्या सो रही हैं? सरकारों को पता नहीं है कि डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। ये चिंता का विषय है और सरकारों को इस और बहुत संजीदगी से चिंता करना होगा। तो दोस्तों, बहुत तरीक़ों से जो है वो समाज को इस तरीके से, या हम कहें हिंदुओं को इस तरीके से तोड़ने की तैयारी चल रही है, जहाँ पर ब्राह्मणों को अलग किया जा रहा है, जहाँ पर इनको पता है कि ब्राह्मण जो है, जब तक ब्राह्मण मजबूत रहेंगे, तब तक, मजबूत का मतलब जब तक वो धर्म से जुड़े रहेंगे, जब तक धर्म जो है सनातन धर्म है वो मजबूत रहेगा। और जैसे ही धर्म इधर उधर हुआ, वैसे ही संस्कृति का तहस नहस। ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ और वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोग नहीं बचे, वहाँ की संस्कृति नहीं बची, वहाँ के पूर्वज नहीं बचे, वहाँ की चीज़ें नहीं बची। वो देश ही, जिसकी जो पहचान थी, वो देश खत्म हो गया दोस्तों। और हम देख पा रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित थे वो भाग करके जहाँ भी गए, उन्होंने उस संस्कृति को तो जिंदा रखा है, लेकिन जो निशान, जो इतिहास जो वहाँ पर कश्मीर में था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। बहुत सारी चीज़ें शायद ख़त्म भी हो चुकी होंगी। वो थोड़ी बहुत जो भाग के आए थे, उनकी जो 2-3 पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियाँ होंगी, वो कितना ही जुड़े रह गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो स्थानीय होती हैं जो वहाँ पर रहकर की जाती हैं। तो ये डेमोग्राफिक चेंज भारत को बहुत तरीके से तोड़ने का, बर्बाद करने का, जिसमें बाहरी देश खूब लगे हुए हैं, और यहाँ के जो डेमोग्राफिक चेंज लाने में जिनकी हिस्सेदारी है उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और हमारे लोग जो हैं वो सोए हुए लोग हैं, वो कहीं नहीं जागते हैं। पता नहीं है जिन्होंने भी इनको ले जा कर के वहाँ बसाया, उत्तराखंड या हिमाचल में, वहाँ पर उनको ज़मीनें किसने दी? पहली बात तो घुसने क्यों दिया? जब पता है कि पहाड़ों में ज़मीनें नहीं मिल रही हैं, तो पहाड़ों में मस्जिदों के लिए ज़मीनें कहाँ से मिल रही हैं? ये कौन है जिसने ये विष जो है बोने का काम किया है कि वहाँ देवभूमि में जा कर के उनकी मस्जिदें बन रही हैं, उनके घर बन रहे हैं, उनको व्यापार के लिए वहाँ पे
बुलाया जा रहा है, वो तो तब बातें खुल के आने लग गई जब घटनाएँ कुछ होने लग गई, तब लोगों के संज्ञान में है कि अच्छा वहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही हैं। और हम लगातार देख रहे हैं कि जो मदरसे हैं वो बन रहे हैं और मदरसों में क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, ये हम सभी को पता है। हम सब सोए हुए हैं, हमारे ना कोई गुरुकुल है, गुरुकुल भी हैं तो उनमें क्या-क्या होता है, दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। सरकारों का कुछ इस ओर ध्यान है नहीं। हमारे मंदिरों का पैसा जो है वो सरकारें बाहर दूसरों पर लुटा रही हैं। हिंदू संगठन है वो ये तक नहीं ला पा रहे हैं जो जिसको हिंदुओं की सरकार कही जा रही है, वो ये तक नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुओं की मंदिरों का पैसा जो है वो मंदिरों में ही लगे या मंदिरों की हिंदुओं की भलाई के लिए लगे, या ऐसा हो जाए कि बड़े-बड़े मंदिर जो हैं वो कम से कम नहीं तो 2-2 3-3 4-4 गुरुकुल मंदिरों के साथ जुड़े, जहाँ पर धार्मिक पढ़ाइयों के साथ-साथ जो आधुनिक पढ़ाई है वो पढ़ाई भी हो। और जगह-जगह उनके तो जगह-जगह मस्जिदें हैं और जगह-जगह काम ये हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ उनको फ़ॉलो नहीं करिए, लेकिन वो कहीं न कहीं फैल रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है और जो भी दोषी हों, सरकार उनको चिन्हित करे, उनको सज़ा दिलाए और ये जो डेमोग्राफ़िक चेंज करने की जो एक मंशा है उसको उस पे रोकथाम लगे, उस पे लगाम लगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पर बहुत तरीकों से हमें बाँटने की, हमें ख़राब करने की, हमें बर्बाद करने की, हमारा इतिहास ख़राब करने की, हमारा धर्म छिन्न-भिन्न करने की बहुत तरीके से साजिश चल रही है। दोस्तों, ये बहुत चिंता का विषय है और जिसको भी कुछ हम तो सिर्फ़ बोल सकते हैं और जहाँ पर विरोध करने की बात होगी हम विरोध भी करेंगे। करना सरकारों को, करना संगठनों को है। इंडिविजुअली हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ बोल सकते हैं, वो भी जब सोशल मीडिया का माध्यम हमारे पास है, तब हम बोल पा रहे हैं, वरना हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकारों ने बहुत बर्बाद किया है, सरकारें अभी भी सोई हुई हैं। निश्चित रूप से सरकारों का फंडा जीतना होता है, लेकिन जीतने के पीछे ये मंशा नहीं होनी चाहिए कि किन प्रकारेण हम जीतना है, चाहे वो बर्बाद करके, चाहे जैसे। तो ये चिंता का विषय है दोस्तों। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए। अपना स्नेह बनाए रखिए। मैं रोज़ रात को सामाजिक मुद्दों पर वीडियो लाती हूँ, आपको जैसे पता है जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा ही स्नेह बनाए रखिए। आती रहूँगी, मिलती रहूँगी आप सभी से। धन्यवाद।